बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। इस पे ना जाना स्वेलिंग काफ़ी हुई। काफ़ी सारे कमेंट ये थे कि आपको ये बताएं हम लोगों को कि सिम्टम्स क्या थे वैस्कुलाइटिस का जो मेरा हुआ, उसके सिम्टम्स क्या थे। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि मेरे सिम्टम्स क्या थे, कैसे थे, और मुझे कैसे पता लगा कि वो वैस्कुलाइटिस के सिम्टम्स थे, और मुझे कब पता लगा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो बात है कि पता तो नहीं था क्या है। मुझे तब पता लगा कि ये क्या है कि जब मैं बीमार हो गया, तो उसके बाद जब डॉक्टर्स ने मेरे से इन्वेस्टिगेट किया मेरी हालत और तबीयत के बारे में, तब पता लगना शुरू हुआ कि ये मेरी बॉडी में तकरीबन पिछले 3 साल से था। 3 साल से कैसे था, और मुझे कैसे पता 3 साल से था, डॉक्टर को कैसे पता 3 साल से। वो ऐसे कि जब उन्होंने सवाल पूछा कि भाई तुम्हारी लेग्स में दर्द होती थी, मैं कहा होती थी। कहते हैं कब से हो रही है, मैं कहा 3-4 सालों से हो रही है। किस किस्म की दर्द होती थी, और मैं कहा रात को आँख खुल जाती थी, नींद नहीं आती थी, मैं टांगे जो है ना अपनी उठ के इनको प्रेस करता था। अच्छा, तो क्योंकि जो वेस्कुलाइटिस है उसको समझने है क्या, इसमें अलग अलग हैं। वेस्कुलाइटिस जो बीमारी है इसकी अलग अलग आगे फिर अलग अलग किस्म की ये होती है, अलग अलग लोगों को डिफरेंट किस्म की होती है, इलाज भी अलग तरीके से होता, हर किसी का सेम नहीं होता, अलग होता। और वेस्कुलाइटिस जो है 1 लाख में से एक बंदे को अफेक्ट करती है। आम डॉक्टर को, आम बंदे को इसका नहीं पता लग सकता, क्योंकि कॉमन नहीं है ना। नज़ला जुकाम तो है नहीं कि पता लग जाए। तो उसमें फिर उन्होंने पूछा कि भाई आपके जो टोज हैं, पाँव हैं, जो पाँव की उंगलियां या आपकी जो हाथों की उंगलियां, इनमें कोई आपको ये सुइयां चुभती थी, टिंगल होती थी। मैं कहा हाँ जी होती थी। उन्होंने कहा जी कब होती थी, मैं कहा ये तो कुछ 4-5 साल हो गए होती थी, लेकिन पिछले 3 सालों में ज़्यादा हो रही है। उन्होंने पूछा कि किस वक्त होती थी। मैं कहा जी जब काम कर रहा होता था ना, अपनी जॉब पे होता था, तो फिजिकल वर्क जब मैं कर रहा होता था ना, ये तब स्टार्ट हो जाती थी कि जो ये टिप्स है ना, ये मेरी सोने लग जाती थी उंगलियां, और इनका रंग भी बदल जाता था। और जो पाँव है ना, इनकी भी इनमें भी सुइयां सी होना शुरू होती थी। और टांगे मेरी बहुत दर्द होती थी, टांगों में काफ़ी थकावट होती थी। तो ये उन्होंने फिर कहा कि ये वेस्कुलाइटिस जो है कि क्योंकि ये आपकी जो रगें हैं, खून की रगें हैं, जो खून पहुंचाती हैं आपके अज़ा को बॉडी में, ये उसकी बीमारी है, और ये वो तंग हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। तो जब ये नैरो होती जाती है तो ब्लड की सर्कुलेशन आपकी ख़राब हो जाती है। ब्लड की सर्कुलेशन ख़राब होती है तो आपकी रिकवरी भी ख़राब हो जाती है। ब्लड पहुंचेगा तो रिकवर करेंगे ना, गुड ब्लड सेल पहुंचेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंचेगा तो आप ठीक होंगे ना, रिकवर होंगे। बॉडी बिल्डिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। तो ये जो मेन एक चीज़ थी वो मेरी रुकना शुरू हो गई थी ना। बॉडी का फ्यूल, गाड़ी का फ्यूल रोक दो, गाड़ी नहीं चलना बंद हो जाती ना। वो कैसे जैसे फिल्टर होता है गाड़ी का, ये फ्यूल फिल्टर, वो बंद हो जाए अगर, तो गाड़ी आपकी या बाइक है वो झटके मारने लग जाएगी। तो मेरी बॉडी के साथ पिछले 3 सालों में ये हो रहा था। तो मैंने कहा कभी शायद नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं ठीक हो रहा, डॉक्टर पे चले गए, उसने दे दी दवाई। अब जीपी को नहीं पता इस चीज़ का। ये जितने कंसल्टेंट 3 थे मेरे केस पे, और तीनों ने कहा था कि आम जीपी को, आम बंदे को इसका नहीं पता। कुछ कमेंट ये थे कि मैंने जाने में देर की। नहीं भाई, मैंने जाने में देर नहीं की, काम करता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, जॉब पे जाना होता है, नींद नहीं भी पूरी तो जॉब पे जाना। तो मैं जाता रहा, टफ इट आउट। मर्द हैं, जाना है, मर्द बनो यार। तो शुरू से ही सिखाया जाता है ना बच्चे को, मर्द बन, रो क्यों गया, गिर क्यों गया, बी ए बॉय, यूर अ बॉय, डोंट क्राई लाइक अ गर्ल। ये आम बात की जाती है। तो वो एक इंस्टिल होती है एक मर्द के ब्रेन के अंदर, वो चिप डाल दी जाती है बचपन से ही कि तूने ये करना ही करना है। गिर गए और टूट गए, वो चोट लग गई है, खून निकल गया, बचपन से ऐसा था। अंदर भी नहीं जाके बताना, नहीं बस खेल रहे हैं तो खेलते रहो।
तो मेरी एक काम ये था, हैबिट ये थी कि काम पे चोट लग भी गई है ना, तो काम करी जाना, वो पट्टी कर लो, काम करी जाना, काम नहीं छोड़ना, ठीक है ना, वो एक आपका बन जाता। सही है। तो मैं काफ़ी बीच में बीमार भी रहता था, कई दफ़ा सारी रात जागने के बाद भी मैं फिर काम पे चला जाता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता हूँ सिक लीव लेने के लिए। मैं मुझे ऐसा लगता है कि कमज़ोरी का एक पहलू है कि अगले को बताओ मैं कमज़ोर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं आके ये काम नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, ये चीज़ बढ़ती गई और वीकनेस और फटीग, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सुबह नाश्ते में दिल नहीं करता होता था, ज़बरदस्ती कुछ खा लो। कई दफ़ा लंच भी स्किप कर लेता था, ब्रेकफास्ट भी नहीं, लंच भी नहीं, वो चाय कॉफ़ी पी ली और बस रात का खाना खा लिया। एपेटाइट भी इफेक्ट हो जाता। अब आपकी नींद पूरी हो नहीं रही, खाना आप सही खा नहीं रहे, काम आप दबा के कर रहे हैं, मर्द का बच्चा बन, तो फिर क्या होना? यही होना जो हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैं दोबारा रिपीट करूंगा, माइंड ना कीजिए, डॉक्टर पे जाता रहा हूँ कि जहाँ पे ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है, और वो दवाइयाँ देते रहे हैं। कभी गाउट हो जाता था तो उसकी दवाई दे देते थे, उससे रिकवर करता था तो पेट में दर्द शुरू हो जाती थी, उसके लिए फिर इमरजेंसी अस्पताल जाता था तो वो चेक करते थे। ब्लड टेस्ट वगैरह में कुछ निकलता नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं। ओवरनाइट रखना, उन्होंने कहना यार ठीक हो आप, ये पेन किलर्स हैं, ये लो, रेस्ट करो, ये हफ्ते की सिक लीव है, आराम करो, तो ठीक है। हेडेक्स, आंखों में दर्द और हेडेक्स, ये मेरी कॉमन हो गई थी लास्ट 3 इयर्स में, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी। हेडेक्स काफ़ी होने लग गई थी, माइग्रेन कॉन्स्टेंटली होती थी। पैरासीटामोल खाओ, काम पे जाओ, ब्रूफिन खाओ, काम पे जाओ, यू डू इट, यू हैव, यार दर्द ही है ना, सर दर्द ही है ना, बट बैकग्राउंड में वेस्कुलाइटिस चल रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टरों ने प्रूव किया, क्योंकि ये बिल्ट होता है ऐसा, ये सिम्टम्स होते हैं उसके। जोड़ों में दर्द आम हो गया हुआ था, बैक का भी मसला हो गया, वो काफ़ी देर मैं, फिर बैक की पेन के लिए काफ़ी देर मैं काम से भी ऑफ रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसला बैक का भी हो गया था मेरा। और लेग्स में क्रैम्प्स भी पड़ने लग गए हुए थे, कई दफ़ा चीखों वाली दर्द होती थी कि चीखें निकल जाती थी, पाँव पाँव बहुत दर्द होते थे मेरा, ठीक है। और जॉइंट्स तो तकरीबन हर कोई जॉइंट जो है ना उसमें, तो वो मैं क्या शायद ऑन कमिंग ऑफ वो उसको जो कहते हैं आर्थराइटिस है, तो लेकिन कभी बीच में बिल्कुल फिट हो जाना, तो इट वाज अप एंड डाउन ऑल द टाइम। तो पिन पॉइंट करना और पकड़ना डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी चीज़ को। एक चीज़ होती है ना कांस्टेंट आपकी हो रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फरवरी में जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तब मेरी किडनी फंक्शन टोटली 100% सही था, ठीक है जी। और जब ये मैं 1 नवंबर को हॉस्पिटल इमरजेंसी में गया हूँ, तो किडनियाँ टोटल फेल हो चुकी थी। उधर बैठे बैठे, वो उधर 3 था, 3 से बैठे बैठे 1.5 और 1.5 से कहते हैं फिनिश हो गई हैं दोनों। तो वैस्कुलाइटिस का एक्सप्लेन यूँ भी करते हैं एक्सपर्ट्स के, ये एकदम फटता है, जैसे कोई डैम है, कोई दीवार है, कोई चीज़ है, कोई बैलून है, कोई गुब्बारा है, जैसे फटता है ना, ये वैसे फटता है, तो फिर पकड़ा जाता है और आपका कोई ना कोई आज़ा लेके जाता है, ठीक है। तो मेरी जो ताई हैं बड़ी, फौत हो गई हैं, उनको भी वैस्कुलाइटिस था, तो वो उनकी उनकी आई को इफ़ेक्ट किया था, तो वो उनको वहाँ आँख की तकलीफ़ होती थी। तो मुझे भी आँखों का काफ़ी प्रॉब्लम रहा, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं आया। हेडेक्स अभी भी हैं, तो बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट टाइम। ज़्यादा टफ टाइम मैंने देखा लास्ट 1 ईयर में। पिछले 1 साल में जब मुझे अक्टूबर 2021 में साइनस स्टार्ट हुआ था, और उसका बड़ा लंबा इलाज चलता रहा, लेकिन मैं ठीक ना हो पाया। बड़े अस्पताल के चक्कर थे, बहुत स्कैन थे, कैमरे डाल डाल के, और दवाइयाँ और ये और वो स्टीरॉयड के स्प्रे और दूसरे स्प्रे और बहुत कुछ। तो साल से ऊपर मेरा ये चला। पर उसमें अगर अगर उसमें अस्पताल उस टाइम अगर डिसाइड शायद कर लेता कि
अब इतना अरसा हो गया इस बंदे को बीमारी में, हम बायोप्सी कर लें इसकी, तब वेस्कुलाइटिस पकड़ा जाता। वेस्कुलाइटिस अब मेरी टंग पे भी है, मुझे टेस्ट नहीं आता किसी चीज़ का, ज़ुबान के ऊपर है वो किया हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने कहा था वेस्कुलाइटिस का अटैक है, कर रहे हैं कंट्रोल, दवाइयाँ दे रहे हैं, टाइम लगेगा। तो मुझे टेस्ट नहीं आता काफ़ी चीज़ों का, बहुत कम टेस्ट कर सकता हूँ, तो मुश्किल है खाना खाना भी। फोर्स फीडिंग कर रहा हूँ खुद को, और कमज़ोरी मुझे काफ़ी हो चुकी है, मेरे बाजू और टांगें काफ़ी पतले हो चुके हैं, मैं देख रहा था तो साइज़ में काफ़ी पतले हो गए हैं और स्किन जो है लूज़ होना शुरू हो गई है। डिफ़िकल्ट जर्नी है, इंशाल्लाह ताला आपकी दुआएं हैं बहुत सारी, अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे इसको, इससे रिकवर करने के लिए। अब 3 चीज़ों से इकट्ठा लड़ रहा हूँ, तो अल्लाह हिम्मत देगा, अल्लाह की तरफ से है, इम्तिहान में अल्लाह कामयाब करे, आमीन। तो होते हैं मेरे डाउन डे जा रहे थे काफ़ी, तो आज मैं कहा थोड़ा वक्त है, बैठा हुआ हूँ, अभी लंच है ना बना रही हैं, मेरा रेडी कर रही हैं, तो मैं कहा थोड़ा सा मैं आपसे गुफ्तगू कर लूँ। इंतज़ार में होंगे आप लोग भी कि मैंने वादा किया था कि मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, तो मैं आपको थोड़ा बता दूँ। तो ये ऐसे जो है ना, ये अलग-अलग चीज़ें मुझे डिफरेंट डिफरेंट होती रहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। सॉरी अगर बोरिंग लगी हो तो, पर मैं कहा वीडियो आई थोड़ी सीरियस टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।